जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। जब भी जीवन में कोई उलझन हो तो इन विचारों का प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। आपके विचार और समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर ठोकर एक सीख देती है। इस सीख को आत्मसात करो और आगे बढ़ो। याद रखा करो, आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। जो लोग स्वार्थी होते हैं वे केवल अपने लाभ की सोचते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही उचित है। जिंदगी नहीं रुकती। किसी के बगैर बस उस शख्स की जगह हमेशा खाली रह जाती है। समय हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ यादें हमेशा दिल में बनी रहती हैं। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। खुद को व्यर्थ में उन लोगों के सामने मत झुकाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करते। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। ज्ञान का भार भी दुख का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि सीमित जानकारी ही उचित होती है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। संसार में सच्चा साथी वही है जो सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बार बार माफ तो किया जा सकता है, पर भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। माफी देना एक गुण है, लेकिन विश्वास को टूटने मत दो। यह वही धागा है जो टूटने पर कभी जुड़ नहीं सकता। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। निराशा में भी शक्ति होती है। जब कुछ खोने का डर नहीं होता तो इंसान सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। रिश्तों में संतुलन बनाए रखो। अनदेखी रिश्तों को कमजोर कर देती है। वह ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वह कैसा है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको सफल होना है तो एक बात को अपने मन में अच्छे से बांध लो। भले ही आपके कदम लड़खड़ा जाए, लेकिन आपकी जुबान कभी नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आपको अपने परिवार का मालिक नहीं बल्कि एक माली बनना चाहिए जो सबकी देखभाल करता है, लेकिन किसी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो जिंदगी को गलत तरीके से जीने से खुशी के दरवाजे कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फसल काटते हो। जो काम तुम करते हो उसी का फल तुम्हें मिलता है। जब तुम भगवान से प्यार करते हो तो तुम हर चीज से प्यार करते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों के साथ भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी सीधे इंसान के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान को अलग तरीके से जवाब देते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। मजबूत मन से ही बदलते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। जिस इंसान में धैर्य की ताकत होती है उसकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की जीत तभी तय होती है जब सही लोग चुप रह जाते हैं। और यह जरूरी भी नहीं है कि हर जगह हमें जवाब देना ही पड़े। कुछ चीजें हमें भगवान के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में भी प्यार की संस्कृति होती है। और जिस संस्कृति का तुम ज्यादा इस्तेमाल करते हो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब यह तुम्हारी पसंद है, तुम प्यार चुनते हो या नफरत। नफरत में क्या है? प्यार के साथ जीने की कला सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारी मंजिल। भगवान कहते हैं, मेरे लिए कोई नफरत करने वाला नहीं है, कोई प्यारा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है।
ना कोई गरीब है ना कोई अमीर, बस वही लोग जो मुझे भक्ति से याद करते हैं, मैं उनके लिए हूं। जो लोग खुद को जानते हैं वही जिंदगी में सफल होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या में ही संसार को प्रकाशित करने की शक्ति होती है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए हुए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन आपको मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में सहने वालों को समझदार नहीं, बेवकूफ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है, लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसका विरोध करें और आप दुखों से घबराना छोड़ दो। क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं, उससे कोई नहीं छूट सकता। तो उससे परेशान होने की बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि यह संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहां सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात की, इस दुनिया में कोई नहीं टिक पाया। ना जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए। यह संसार चलायमान है, यहां कुछ भी स्थायी हो ही नहीं सकता। तो दुख या सुख क्या फर्क पड़ता है? ना आप सुख को रोक सकते हैं, ना दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वह जाएगा ही। इसलिए दुखी होने से और रोने से अच्छा है कि जिंदगी को खुश होकर जिया जाए, और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बैठा रखा है, और यह डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानी, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने आप पर विश्वास रखें, और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचें। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से हार कर पीछे हटना बहुत आसान है, पर शायद आप यह नहीं जानते कि जिन समस्याओं से हार कर पीछे हट रहे हैं वे समस्याएं नहीं, ऊपर वाले की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने सोते हुए देखते हैं तो कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोते हुए सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जिसने जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी, उसकी किस्मत ने पूरी जिंदगी बदल दी। याद रखना, जिंदगी में इच्छाएं और वासना जितनी ज्यादा रहेंगी, खुशियां उतनी कम हो जाएंगी। अगर आप खुश नहीं हैं तो गौर करें कि आपकी जिंदगी में आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इंसान खुश तब रह सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 90% रह जाएगी। अगर आपके अंदर 100 खुशियां हैं और 50 इच्छाएं हैं
तो आपकी खुशियां आधी रह जाएंगी। और अगर आपके अंदर 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाएगी। यदि आपके अंदर 100 से भी ज्यादा इच्छाएं भरी हुई हैं तो आपकी खुशी माइनस में चली जाएगी और आपकी खुशी दुख में बदल जाएगी। जीवन की गणित यही है, इच्छाएं घटाओ, खुशियां अपने आप बढ़ेगी, या फिर इच्छाएं बढ़ाओ, दुख अपने आप आएगा। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। जब घमंड और पेट बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू का रस हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देता है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी उपकरण ने नहीं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि सोचकर बोले गए शब्द ही असली ताकत रखते हैं। आधे झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे अगर हम समझदारी से बोले। ना जाने क्यों लोग मौत से डरते हैं, यह तो जिंदगी की जंजीरों से आजादी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा तय करेंगे। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जीवन में आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा धन है। अगर तुम दूसरों पर निर्भर हो जाओगे तो वे तुम्हारा शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि कर्म करो और अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का स्रोत है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो और दूसरों की उन्नति से खुद को प्रेरित महसूस करो।